मूवी का स्टार्ट एक सिसिलिया नामी लड़की से होता है जिसे ऐसे फील होता है इसका मरा हुआ बॉयफ्रेंड उसे स्टॉक कर रहा है और ये डर इसके अंदर इस कदर बढ़ जाता है कि उसे ऐसा फील होता है कि इनविजिबल हो सकता है। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। सिसिलिया अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसके साथ क्या हुआ। दिखाया जाता है कि सिसिलिया एक आलीशान घर में रहती है जहाँ से वो एक रात भागने की ट्राई करती है। ये घर इसके बॉयफ्रेंड का होता है। वो एक डेंजरस टाइप का बॉयफ्रेंड होता है जिसके साथ सिसिलिया एक रिलेशन में फंस जाती है। वो इसे घर से बाहर नहीं जाने देता और इसे मेंटली हरास और टॉर्चर करता है। सिसिलिया उसे ड्रग्स देकर खुद घर से भागने की ट्राई करती है लेकिन घर फुली सिक्योर्ड होता है यानी सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है। इस घर से बाहर निकलने के लिए इसकी हेल्प इसकी सिस्टर एमिली करती है। वहाँ से निकलने के बाद सिसिलिया डिटेक्टिव जेम और इसकी बेटी सिडनी के घर छुप कर रहती है। अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो घर से बाहर जाने में डरती है। वो जानती है कि इसका बॉयफ्रेंड इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सिसिलिया अपनी सिस्टर और डिटेक्टिव जेम की फैमिली के अलावा किसी से नहीं मिलती। सिसिलिया को ऐसा फील होता है कि वो एक ऑप्टिकल इंजीनियर है। वो किसी भी तरह डिवाइस को हैक करके इस पर नजर रख सकता है, इसलिए वो हर डिवाइस के कैमरा को बंद कर देती है। फिर एक दिन अचानक इसकी सिस्टर उसे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर ली है। वो अपने घर में मरा हुआ पाया गया था और वो अपने ट्रस्ट में सिसिलिया के नाम $5 मिलियन छोड़ देता है जिसके सारे अरेंजमेंट इसका भाई टॉम देखता है। तो ऐसे सिसिलिया को अपनी फ्रीडम फील होने लगती है। इसका डर खत्म होने वाला ही होता है। इसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे इस घर में किसी का होना फील होने लगता है। उसे लगता है कि कोई इनविजिबल आदमी इस पर नजर रख रहा है और कुछ इंसिडेंट के बाद उसे यकीन होने लगता है कि इनविजिबल आदमी इसका बॉयफ्रेंड ही है, वो मरा नहीं है। फिर वो ये सब जेम को बताती है और जेम इसे ये कहकर चुप करवा देता है कि वो डरी हुई रहती है, इसलिए उसे ऐसा फील होता है। एक दिन सिसिलिया जॉब इंटरव्यू के लिए आई होती है। इंटरव्यू के टाइम इसका सारा पोर्टफोलियो वर्क गायब हो जाता है जिसके बाद अचानक वो बेहोश हो जाती है। जब इसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसकी बॉडी में एक ड्रग्स मिला हुआ है जिसका लेवल बहुत ज्यादा है। ये वही ड्रग था जो इसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया था घर से भागने से पहले। फिर इसी ड्रग की बोतल इसे अपने बाथरूम में मिलती है। सिसिलिया और जेम टॉम के साथ एक मीटिंग करते हैं क्योंकि इसे फील होता है कि इसका फ्रेंड मरा नहीं है और ये सब वही कर रहा है। और सिसिलिया ये भी समझती है कि उसने अपनी डेथ की एक्टिंग की है और वो अपने स्किल्स को यूज करके इनविजिबल हो गया है और ये सब वो मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहा है। अगर इसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता यानी कोई भी नहीं मानता तो सिसिलिया जो कह रही है सही कह रही है। थोड़े दिनों बाद सिडनी पर कोई इनविजिबल आदमी अटैक करता है लेकिन जेम और सिडनी को लगता है ये अटैक सिसिलिया ने किया है। जब सिसिलिया घर में अकेली होती है वो इनविजिबल आदमी उस पर अटैक करता है और सिसिलिया इससे लड़ने की बहुत ट्राई करती है। वो इस पर पेंट फेंकने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है। फिर उसे इसके बॉयफ्रेंड का पुराना फोन मिलता है जिसके अंदर इसके घर के सारे पासवर्ड होते हैं। नेक्स्ट वो इसके घर जाती है इसकी लैब देखने जहां उसे एक बॉडी सूट मिलता है जिससे इसका शक सही साबित हो जाता है। ये बॉडी सूट किसी भी इंसान को इनविजिबल कर सकता है। वो इनविजिबल फिर सिसिलिया पर अटैक करता है। वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अपनी सिस्टर से मिलती है। वो इसे सब कुछ बताने वाली होती है कि इतनी देर में वो इनविजिबल आदमी इसकी सिस्टर का गला काट कर नाइफ इसके हाथ में थमा देता है और ऐसे सारा ब्लेम इस पर आ जाता है। मर्डर ट्रायल होने से पहले इसे एक मेंटल साइलम में रखा जाता है। यहाँ भी इनविजिबल आदमी इसका पीछा कर रहा होता है और इधर ये पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ टॉम सिसिलिया से मिलने आता है और यहाँ सिसिलिया को ये पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड सच में जिंदा है। इसके ऐसा करने पर टॉम ने इसकी हेल्प की थी और इसका बॉयफ्रेंड अब चाहता है वो इसे अपना बच्चा दे दे। लेकिन सिसिलिया तो बर्थ कंट्रोल मेडिसिन ले रही होती है ताकि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। उसे शक होता है कि इसने इसके साथ भी कुछ किया है और सिसिलिया टॉम के ऑफर से इनकार कर देती है और वहीं वो टॉम के ब्रीफकेस से एक पेन चुरा कर अपने पास रख लेती है। वो एक रात सुसाइड करने लगती है तो इनविजिबल आदमी उसे रोकने लगता है तो वो इस पेन से उसे मारने लगती है जिससे वो बॉडी सूट खराब होने लगता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी आती है वो इन सबको भी मार देता है और हॉस्पिटल से निकलकर वो सिसिलिया का पीछा करने लगता है। और अब वो डायरेक्टली उसे नहीं मार सकता था क्योंकि इसके पेट में उसका बच्चा होता है। अब इनविजिबल आदमी उन सबको मारने की धमकी देता है जो सिसिलिया के आसपास होते हैं। ये सुनकर वो जेम के घर जाती है जहाँ वो देखती है वो इनविजिबल आदमी सिडनी और जेम अटैक कर रहा है। सिसिलिया इन्हें बचाने के लिए उसे गोली
गोली मारती है और वो इनविजिबल आदमी मरकर वहीं गिर जाता है। जब वो उसका मास्क उतार कर देखती है तो पता चलता है इसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि टॉम है। इधर जब सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड के घर आती है तो देखती है कि उसे बांधा होता है, मतलब कि टॉम ने उसे कैद किया हुआ था। ये सब कुछ टॉम ही कर रहा था, लेकिन सिसिलिया ये बात भी जानती थी कि इसका बॉयफ्रेंड लोगों के माइंड से खेलना अच्छे से जानता है और इसने अपने भाई को मैनिपुलेट करके जेम के घर भेजा था, क्योंकि इस सूट में एक नहीं 2 आदमी थे। दूसरी तरफ वो इसका कन्फेशन लेने के लिए इसके घर जाती है और इधर जेम वायर टाइपिंग करके सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। सिसिलिया अपने फ्रेंड से कहती है वो इसके पास वापस आना चाहती है और वो अपना रिलेशन भी ठीक कर लेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सब कन्फेस करना होगा, ये सब तुमने किया है। टॉम सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन वो कहता है कि ये सब टॉम नहीं किया था। वो उससे माफी मांगता है और कहता है इस एक्सपीरियंस ने मुझे काफी चेंज कर दिया है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी कह जाता है। वो इनविजिबल आदमी टॉम नहीं मैं था, और जो बात मैं कहता था वो सिर्फ इनविजिबल ने कही थी। फिर सिसिलिया बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद कैमरे में दिखाया जाता है कि इसके बॉयफ्रेंड ने अपना गला नाइफ से काट लिया है। सिसिलिया पुलिस को कॉल करके बुलाती है और वो रोते रोते उस जगह बैठ जाती है जहाँ कैमरे नहीं होते। लेकिन इधर ये बात पता चलती है सिसिलिया ने उस सूट का यूज करके इसे मारा होता है। फिर जेम आता है और सिसिलिया उसे कहती है जो कैमरे में दिखा है ऐसा ही है, उसने खुद को खुद मारा है। तभी जेम को सिसिलिया के बैग में बॉडी सूट नजर आता है, पर वो सिसिलिया को जाने देता है, उसे कुछ नहीं कहता और आखिर में सिसिलिया अपने बॉयफ्रेंड से आजाद होकर वहाँ से निकल जाती है और अपनी लाइफ को पूरी फ्रीडम से एंजॉय करती है। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।